हेलो फ्रेंड्स, HTML सीखने की सीरीज में हेलो वर्ल्ड वेबसाइट डेवलपमेंट में हमने पिछले वीडियो में बात की थी आईडी एट्रीब्यूट्स की एंड क्लास एट्रीब्यूट्स की। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एंकर टैग की और इमेज टैग की। तो आपको यहाँ पे सबसे पहले एक फोल्डर बनाना है hello world .html। फोल्डर बनाने के बाद में आपको ओबियसली यहाँ से बॉयलर प्लेट यूज करनी है। बॉयलर प्लेट यूज करने के लिए शिफ्ट और एमिट ऑब्जर्वेशन टाइप करना है और यहाँ पे बॉयलर प्लेट यूज करनी है। फिर आपको यहाँ पे टाइटल देना है आपको यहाँ पे एंकर टैग एंड इमेज टैग। टाइटल देने के बाद में आपको यहाँ पे बॉडी के अंदर आना है और बॉडी के अंदर आने के बाद में आपको यहाँ पे सिंपली ए टैग यूज करना है, बाद में आपको एंटर प्रेस करना है। तो यही हमारा क्या होता है, एंकर टैग होता है। ये जो कि हमें क्या यूज आता है, ये हमारे वेबसाइट, सर्च इंजन एंड ब्लॉग्स एंड अदर एप्लीकेशन आदि को कनेक्ट करने के लिए, यानी कि हमें लिंक करने में मदद करता है ये एंकर टैग। तो आपको जैसे कि यहाँ पे मैं गूगल लिंक करता हूँ, यानी कि फिर फेसबुक लिंक करता हूँ, यानी कि फिर यूट्यूब लिंक करता हूँ। तो ये लिंक किस टाइप से होता है तो आपको यहाँ से समझना है। फिर यहाँ से आपको सिंपली टाइप करना है HTTPS और फिर आपको डबल कोड और फिर स्लैश और फिर www यहाँ पे टाइप करना है google.com। आपको यूज करने के बाद में यहाँ पे आपको इसका नेम यूज करना है गूगल। और जैसे आप इसे Ctrl+S करोगे और सेव करने के बाद में आप इसे जैसे ही ब्राउज़र में ओपन करोगे तो आपको देखिएगा इस टाइप से ओपन होगा। तो इस टाइप से ओपन होने के बाद में फिर आपको यहाँ पे क्या करना है, जो हमारा लिंक है गूगल, इसमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में ये देखिएगा ये गूगल सर्च इंजन यहाँ से ओपन हो गया। तो आप यहाँ से अदर वेबसाइट भी लिंक कर सकते हो, जैसे कि हम कर रहे हैं अभी। तो आपको यहाँ पे Ctrl+D से 3 रोज बना लेनी है, यानी कि हमने 3 टाइप से टाइप किया। फिर आपको यहाँ पे यूज करना है फेसबुक। तो यहाँ से फेसबुक लिंक हो जाएगा और फिर आपको यहाँ से टाइप करना है यूट्यूब। तो फिर यहाँ से यूट्यूब लिंक हो जाएगा, यानी कि यूट्यूब को भी हम लिंक कर सकते हैं, फेसबुक को भी लिंक कर सकते हैं, अदर वेबसाइट को भी लिंक कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया ना फेसबुक और यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया यूट्यूब। अब देखते हैं हम इसे ब्राउज़र में किस टाइप से लोड करने के बाद में हमें किस टाइप से दिखाई देता है। तो देखिएगा आपको इस टाइप से दिखाई देता है। ये देखिएगा यहाँ पे गूगल, फेसबुक, यूट्यूब। जैसे ही आप फेसबुक में क्लिक करोगे तो आपको ये देखिएगा फेसबुक का पेज ओपन होता हुआ दिखाई दे रहा होगा। फिर आपको यहाँ से यूट्यूब का पेज ओपन होता हुआ दिखाई दे रहा होगा, यानी कि ये आपको इसी टैब में ओपन होते हुए दिखाई दे रहा है। अगर आप चाहते हो ये आपके अलग टैब में ओपन हो, यानी कि ये देखिएगा यहाँ से एक ही टैब में ओपन हो रहा है। और अगर आप चाहते हो कि ये अलग टैब में ओपन हो तो आपको यहाँ पर अल्ट की के साथ में क्लिक करना है। यहाँ से अल्ट की के साथ में क्लिक कीजिएगा। हम एक एट्रीब्यूट का यूज करेंगे। आपको यहाँ पे स्पेस देना है और एक एट्रीब्यूट है जिसका नाम है टारगेट। ये हमने 4th लेक्चर में भी बात कर रखी है इसके बारे में। फिर आपको यहाँ पे अंडरस्कोर और फिर आपको करना है ब्लैंक एलिमेंट यूज करना है। जैसे आप इसे लोड करोगे, लोड करने के बाद में आपको देखिएगा ये अलग टैब में ओपन होता हुआ दिखाई देगा, यहाँ पे अलग टैब में। तो जैसे आपने गूगल में क्लिक किया, ये देखिएगा अलग टैब में ओपन हो गया। जैसे आपने फेसबुक किया तो ये देखिए फेसबुक का पेज अलग टैब में ओपन हो गया। ये फेसबुक का पेज अलग टैब में ओपन होता हुआ दिखाई दे रहा होगा। फिर जैसे आप यूट्यूब में क्लिक करोगे तो यूट्यूब का पेज अलग टैब में ओपन होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आप यहाँ से इस एंकर टैग की मदद से आप अनेक वेबसाइट और ब्लॉग और एप्लीकेशंस लिंक कर सकते हो, यानी कि जो 4th लेक्चर में हमने पढ़ा रखा है वो बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है, आपको वहाँ से भी पढ़ लेना है। ये मैंने केवल जो अगला लेक्चर आने वाला है उसमें बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है, तो मैंने इसलिए यहाँ पे बात की इसके बारे में। और फिर हम इमेज के बारे में बात करते हैं। इमेज को कैसे लिंक करते हैं, तो आपको इमेज img और यहाँ पे एंटर प्रेस करना है। तो ये सोर्स कोड यहाँ पे टाइप करना रहता है। और जैसे कि हम यहाँ से ये इमेज यहाँ पे अपलोड कर रहे हैं, यानी कि जो कि हमने इमेज लोकल JPG, तो हम इसे लिंक कर रहे हैं। तो यहाँ पे इमेज और अंडरस्कोर और लोकल और फिर .jpg ये हमने यूज की। और फिर यहाँ पे हमने दिया लोकल इमेज, यहाँ पे कुछ भी नाम दे दिया हमने, लोकल इमेज
अब देखिएगा आपको ये इमेज किस टाइप से लिंक होते हुए दिखाई देती है। तो हमने लोड करने के बाद में देखिएगा आपको ये बहुत बड़ी इमेज लिंक होगी। तो आपको यहाँ पे अगर आप चाहते हो कि इसकी विड्थ और हाइट कैसे चेंज कर सकते हैं, तो आपको यहाँ पे एट्रीब्यूट देना है विड्थ, और एट्रीब्यूट देने के बाद में आपने इसकी विड्थ ले ली 500, और अगर आप चाहते हो इसकी हाइट भी, तो आपको हाइट एट्रीब्यूट लेना है और यहाँ पे इसका यूज करना है, आपने दे दिया 400। तो आप जैसे इसे लोड करोगे तो देखिएगा आपको ये हाइट और इसमें बदल जा रहा है। तो देखिएगा मैं यहाँ से और कम कर लेता हूँ, यानी कि मैंने किया यहाँ से 300 और यहाँ से किया मैंने 300। तो देखिएगा आपको ये लोड करने के बाद में आपको ये देखिएगा साइज में आपको बदलाव दिखाई दे रहा है। तो आप इसकी साइज भी यहाँ से चेंज कर सकते हो, यहाँ से पिक्सल में भी चेंज कर सकते हो आप। फिर आप अगर चाहते हो कि हमें यहाँ से जो हम लिंक करते हैं, तो आपको एक वेबसाइट का यूज करते हुए बताता हूँ, वो बहुत यूजफुल वेबसाइट है। जैसे कि आपने यहाँ से एक वेबसाइट का यूज किया अनफ्लैश, ये अनफ्लैश मैंने पहले डाल रखा है। तो आपको यहाँ से और यहाँ पे सोर्स कोड यूज करना है, और यहाँ से आपको बहुत सारे सिंपलेस्ट सोर्स कोड मिल जाते हैं यहाँ से पिक्चर के। तो ये देखिएगा यहाँ से ये पिक्चर है, कुछ पिक्चर्स है जो कि यहाँ से, जैसे कि मैंने यहाँ से ये इमेज यहाँ से उठाया और यहाँ से कॉपी किया। कॉपी करने के बाद में मैं इसको यहाँ से, जैसे ही मैंने इसको यहाँ पे, इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से, मैंने यहाँ से इसको हटाया, और हटाने के बाद में जैसे ही मैंने इसको पेस्ट किया, और तो ये देखिएगा यहाँ पे सोर्स अनफ्लैश, जो कि ये बहुत अच्छी वेबसाइट है जिसकी मदद से हम यहाँ से लिंक कर सकते हैं। रेंडमली इमेज चलते रहते हैं ये। तो आपको देखिएगा इस टाइप से ये यहाँ से ये आपको दिखाई दे रहा होगा। तो मैं इसकी यहाँ पे ये देखिएगा विड्थ और हाइट भी चेंज कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे कर दिया 100x100। तो देखिएगा आपको किस टाइप से दिखाई देगा। तो ये देखिएगा यहाँ से इस टाइप से दिखाई देगा। ये रेंडमली चलते रहते हैं, जैसे आप इसे रिप्रेस करोगे तो ये देखिएगा रैंडमली चलते रहते हैं। अनफ्लैश सोर्स कोड की मदद से यहाँ से बहुत सारे इमेज, यही इमेज आपको मतलब आपके कॉपीराइट नहीं रहती है। ये बहुत अच्छी वेबसाइट है। यहाँ से आप बहुत सारी इमेज यूज कर सकते हो, जैसे कि आपने ये वाटर इमेज ली और यहाँ पे आपने कॉपी किया, और कॉपी करने के बाद में यहाँ पे आपने इसको लिंक कर दिया जैसे कि हमने किया। तो देखिएगा आपने ये यहाँ से हटाया और मैंने यहाँ पे पेस्ट किया, और पेस्ट करने के बाद में सेव करने के बाद में ये देखिएगा आपको इस टाइप से दिखाई देगा। ये देखिएगा ये आप इसकी यहाँ से जो विड्थ है और हाइट है इसको चेंज कर सकते हो यहाँ से 600 और 500। तो देखिएगा आपको इस टाइप से दिखाई देगा। तो ये देखिएगा आपको ये इस टाइप से दिखाई। आप इसे रेंडमली क्या करते रहते हैं, ये रेंडमली चेंज होते रहते हैं ये इमेज, और आसानी से हमें यूज करते हुए दिखाई देते हैं। तो आशा करता हूँ आपको ये लेक्चर अच्छे से समझने में आया होगा। आप हमारे लेक्चर को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।